मतदान के दिन अपने बूथ की रक्षा करेंगे आप? एटा वालों घबरा मत जाना। ये चुनाव हमारा आपके भविष्य का तो है ही है, आने वाली पीढ़ी के भी भविष्य का है। क्योंकि अगर ये सत्ता में आ गए तो ये संविधान बदल देंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, इस संविधान को बदलना चाहते हैं। आपके हमारे एक वोट के अधिकार को छीनना चाहते हैं। यही संविधान है जो हमें सम्मान दिलाता है। यही संविधान है जो हमें अधिकार दिलाता है। यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, आपको संविधान बचाने के लिए एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालने का काम करना, साइकिल चुनाव चिन्ह पे डालने का काम करना। और जब ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर रहे हैं, 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने माफ किया बड़े बड़े उद्योगपतियों का। और जब इन्होंने नियम बनाया तो नियम ये बनाया कि 5 करोड़ रुपए से ऊपर जिन्होंने बैंकों से कर्ज लिया उन्हीं का माफ करेंगे। 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया इन्होंने। हम अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं कि आपका पूरा का पूरा कर्ज माफ होगा दिल्ली की सरकार बनने पर। इंडिया गठबंधन पूरे के पूरा किसानों का कर्ज माफ करेंगे। और अपने नौजवानों को जितनी भी नौकरियां खाली हैं, जितनी भी नौकरियां खाली हैं, लाखों लाख नौकरियां, 30 लाख से ज्यादा खाली हैं, उन नौकरियों को भरेंगे। और फौज, पैरामिलिट्री और भर्तियां बड़े पैमाने पर कराई जाएंगी, जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी करने का मौका मिल जाए। ये बीजेपी वाले नकलची लोग हैं। जब इन्हें वोट चाहिए था तो राशन दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे और चने की दाल दे रहे थे, चना भी दे रहे थे। सरकार बना ली तो बताओ क्या मिल रहा है अब? इसलिए ये जो राशन दे रहे हैं ये बिल्कुल थर्ड क्लास दे रहे हैं। हम अपने गरीबों को कहना चाहते हैं कि न केवल पौष्टिक बल्कि गुणवत्ता के साथ राशन दिलाने का काम इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी करेगी। और जिस तरीके से संपन्न लोग बड़े बड़े शहरों में पैकेज्ड आटा खा रहे हैं, स्वादिष्ट और पौष्टिक, अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो पौष्टिक आटा के साथ साथ आपका डाटा भी फ्री देने का काम होगा। और डाटा इसलिए फ्री देना चाहते हैं कि आज हर जानकारी, आज हर जरूरत की चीज, सरकार से लेकर के और चीजों को सब हम लोग अपने मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं, कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के लिए तो आटा और राशन बेहतर गुणवत्ता के साथ, और अपने लोगों को जोड़ने के लिए, उनकी मदद के लिए डाटा फ्री देने का काम करेंगे। हम लोग जानते हैं न केवल आम लोग असुरक्षित हैं, बल्कि हमारे खेत भी सुरक्षित नहीं बचे। खेत की किसान खुद सुरक्षा कर रहा है। और हम पत्रकार साथियों से कहेंगे, अभी जो बजट आया था उसमें मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाने के लिए बजट रखा था 50 करोड़। मुख्यमंत्री जी ने खेतों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री खेत रक्षा योजना चालू की थी।
अरे मुख्यमंत्री खेत रक्षा, मुख्यमंत्री से रक्षा नहीं करना है खेत। हम और आप जानते हैं खेत को किससे बचाना है, किससे रक्षा करनी है। तो कम से कम वहां पर उसका नाम तो लिख देते। इसलिए सावधान रहिए मतदान के दिन तक। और ये जो चरण का चुनाव होने जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। और एटा वालों बहुत दिनों से नहीं जीते हम लोग। इस बार तो पीडीए परिवार जिता रहा है। ये पीडीए परिवार, ये जो कभी कभी हम लोगों से कहते हैं कि हम यादव वाले लोग हो गए हैं, हम लोगों के आरोप लगाते हैं ये लोग। ये हमें और आपको बदनाम करने के लिए आरोप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? हमें और आपको बदनाम करने के लिए इन्होंने कहा कि सब एसडीएम भर्ती कर दिए थे। एक दिन सदन में मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं क्या कह रहे हैं, बोले जब समाजवादी सरकार बनी थी तब एसडीएम 46 में 56 भर्ती हो गए थे। हम आज तक पूछ रहे हैं उनसे, वो 46 में 56 वाली सूची कहां है? हम लोगों ने भी अब पीडीए परिवार बना लिया, पीडीए परिवार। इसीलिए घबराए हुए हैं। बताओ, पीडीए परिवार से घबराए हैं बीजेपी के लोग क्या नहीं? और पीडीए परिवार जब से जुड़ गया, बड़ा हो गया परिवार, तब से ये इंडिया गठबंधन का नाम इंडी बोलते हैं। बताओ, इन्हें अंग्रेजी भी समझ में नहीं आ रही है, ये नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। ये पीडीए ही एनडीए को हराएगा। यही अपने पिछड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और आदि आबादी भारतीय जनता पार्टी को इस बार हरा। तो हमें बताया कि पकड़ हो गई है। कोई लोधी पकड़ हो गई है समसपुर मरारा में, पकड़ हो गई। बताओ, ये सरकार दावा करती कानून, लॉ एंड ऑर्डर, और एक महीने, ये कोई एक घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूरे आंकड़े निकलवा लें, सबसे ज्यादा लूट, डकैती, इस तरह के काम हो रहे हैं, पकड़ के काम। केवल यही नहीं, पहली बार देखने को मिल रहा है यूपी में कि अभी तक तो हम और आप जानते थे और देखते थे कि पुलिस चोर को पकड़ रही है, लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है पुलिस चोर पुलिस को पकड़ रही है और अपराधी खुले घूम रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने माफिया, जितने अपराधी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी ने अपने गोदाम में रखे हुए हैं। अपने दल में जोड़ लिया सबको इन्होंने। ये जो हम लोगों को और आपको केवल बदनाम करना चाहते हैं, ये बदनाम करने के लिए हमारे आपके ऊपर अन्याय कर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल पर कोई ऐसा आरोप था जेल जाने का? बताओ, मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। अभी हम लोग झारखंड गए थे, लाखों लाख की रैली थी, इतनी बड़ी रैली कि हम लोग देख नहीं सकते थे। पूरे झारखंड के लोग इकट्ठे थे वहां। झारखंड के मुख्यमंत्री जेल भेज दिया बिना किसी उसके। इसीलिए हम कहना चाहते हैं आपसे, इतिहास उठा करके देख लेना। जिस तानाशाह के बारे में हम लोग कभी कभी चर्चा करते हैं, हिटलर, वो भी तानाशाह बोट से आया था। बोट से पहुंच करके कब्जा कर लिया, हटा नहीं। ये लोग भी बोट से पहुंच करके कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर लोकतंत्र में हमें अधिकार मिला है वोट डालने का,
तो इन्हें वोट डाल करके इनको सत्ता से हटाने का काम करें। बोलो हटाओगे इन्हें सब लोग? तो एटा को हम लोग गिन लें इस बार। इससे अच्छा समीकरण क्या होगा बताओ? सब वोट दे रहे हैं आपको, और तभी उनकी भाषा बदल गई दिल्ली वालों की। बताओ दिल्ली वालों की भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? कुछ चीजों का नाम ले रहे हैं, वो उनके जीवन में कभी आई नहीं वो चीज। और अपने लखनऊ वालों की भी भाषा बदल गई। बताओ भाषा बदल गई कि बदल नहीं? न महंगाई पे बात कर रहे हैं, न बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, न किसान की तकलीफ परेशानी की बात कर रहे हैं, और न पेपर लीक पे बात कर रहे हैं। इसलिए नौजवानों याद रखना, तुम्हारी नौकरी तो छीनी छीनी है, लेकिन सोचना घर जाकर के तुम्हारा 1/3 जीवन इस भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया। 1/3 जीवन जो लौटेगा नहीं, उस 1/3 जीवन को इन्होंने बर्बाद कर दिया। इसलिए सब लोग मिलकर के देवेश साग जी को साइकिल चुनाव चिन्ह पे जिताने का काम करना है। इतनी गर्मी, इतनी दोपहरी में कुछ लोग तो हैं टेंट के अंदर, थोड़ी बहुत छाया मिल रही है, लेकिन बिना उसके ही दोपहरी में खड़े लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चाहे वो सामने ऊपर दिखाई दे रहे हों, चाहे हमारे सामने हो, दूर तक देखना हो, बाईं तरफ और पीछे भी लोग खड़े हैं। और पहले हम लोग सर्टिफिकेट वगैरह देने लगे थे, जाति जनगणना तो कराएंगे ही कराएंगे, जिससे हर आबादी को अपने हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए, जो जितना आबादी में उस हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। बघेल समाज को हम लोग सर्टिफिकेट देने लगे थे, धन का सर्टिफिकेट, जो इस सरकार ने रोक दिया जानबूझ करके। हम लोग जारी कराने का काम करेंगे, उन्हें भी सम्मान दिलाने का काम करेंगे। जहां तक हम लोगों का नारा था पुरानी पेंशन बहाल होगी, पहले भी बहाल करना चाहते थे, अग्निवीर खत्म होगी और पुरानी पेंशन बहाल होगी। हमें शिक्षा मित्रों को हम लोगों ने सम्मान दिया था, उन्हें पक्की नौकरी देने का इंतजाम कर रहे थे। शिक्षा मित्रों का इन्होंने जीवन बर्बाद कर दिया, उन्हें भी सम्मान और सरकारी नौकरी की तरह उन्हें नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। किसानों का कर्ज माफ होगा पूरा का पूरा। जब ये उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं तो किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं होगा? एटा कासगंज के लिए लिंक करने के लिए ट्रेन सुविधा, ये तो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आपकी लिंक ट्रेन की व्यवस्था भी कराने का काम हम लोग करेंगे। और अगर हमें एटा को सीधे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ना पड़ेगा, लोग ही लड़ रहे हैं चुनाव। मैनपुरी तो नहीं भूल जाओगे आप लोग। और फरक्काबाद में भी लड़ रहे हैं, डॉक्टर नवल किशोर साग के। इसलिए उनकी भी मदद करना, सब लोग मदद कर देना और जिता देना, यही आपसे अपील, यही निवेदन में करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और लोधी राम सेवक पहलवान जी को हम लोग संगठन में रखेंगे। लेकिन याद रखना, ये संविधान बचाने का चुनाव है। बचाओगे हमारे फौजी भाइयों? ये नौजवान जिनकी नौकरी छूटी, परीक्षा छूट गई, परीक्षा पेपर लीक हो गए, बताओ बूथ रक्षक बन के काम करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए सब लोग मिलकर के मदद करना, यही अपील मैं करने आया हूं। इस सफल कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।
मनोबल भारत का था जो वो तानाशाही ने तोड़ा। भारत को हमने जोड़ा है, तुमने तो इसको तोड़ा है। तानाशाह ने देश की कश्ती को मझधार में लाके छोड़ा है। भारत का किसान